पार्ट 1 में हमने कितने क्वेश्चन 13 क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था। 14वां क्वेश्चन अब पढ़ना है। तो 14वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है यदि एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 है तो शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया गया? 4 दिया गया। पूछ रहा है ए का मान क्या होगा। तो देखिएगा, अगर हमें इसके शून्यांकों के गुणनफल का मान निकालना होगा तो देखिएगा सबसे पहले क्या है कि हमारे पास समीकरण दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है? हमारा 14वां नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमारा एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है? एफ एक्स बराबर हमारा दिया गया है ए एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस का 6 हमारा दिया गया है। तो इसमें देखिएगा, अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे यानी कि तुलना कर देंगे किससे? एक त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। ए एक्स क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, इससे तुलना कर देंगे। तो यानी कि देखिएगा, ये हमारा हो गया। ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा? ए ही आएगा। और बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। सी बराबर हमारा 11 आ जाएगा। और डी बराबर हमारा माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दिया गया है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। तो ए का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मूलों के गुणनफल क्या होंगे? मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल होता है अचर पद, यानी कि माइनस अचर पद बटे क्या लिखते हैं? एक्स क्यू का गुणांक। क्या लिखते हैं? एक्स क्यू का गुणांक। तो देखिएगा, अचर पद का मतलब यहाँ पे हमारा क्या होता है? वैसे इसकी भाषा में देखा जाए तो अचर पद हमारा क्या है? डी। क्या है? डी। तो यानी कि माइनस डी अपॉन ए होता है। क्या होता है? डी अपॉन ए। तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि डी का मान कितना है? 6। और ए का मान क्या है? -6 हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान हमारा क्या है? ए की जगह हमारा ए ही आ रहा है। और यहाँ पर दिया क्या गया है? गुणनफल, यानी कि इसका मान दिया गया है 4। और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा? -6 बटे ए। अब इसके नीचे एक मान करके कर देंगे क्रॉस मल्टीपल। तो देखिएगा, ए इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? -6 अपॉन क्या हो जाएगा? 4। -6 अपॉन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए, 2 से इसको काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 अपॉन 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, इसके बाद देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है एक त्रिघात समीकरण दिया गया है, इसके दो शून्यांकों का मान 0। तो एक तीसरे शून्यांक का मान क्या होगा? यानी कि दो शून्यांकों का मान क्या है? 0। तो यानी कि 2 का हो चाहे 1 का हो। तो यानी कि हमें पता है कि x का मान एक जगह क्या आ रहा है? 2 जगह क्या आ रहा है? 0 0। तो एक जगह हम और क्या चेक करते हैं इसमें क्या आएगा। तो यानी कि देखिएगा, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा और रीड करिएगा। कह रहा है कि दो शून्यांकों का मान क्या है? इसके 0 है। दो शून्यांकों का मान क्या कह रहा है? इसका 0 है। तो यानी कि तीसरे शून्यांक का मान क्या होगा? तो देखिएगा, यहाँ पे 2x² प्लस का 3x² माइनस का 5x प्लस का 6। इसमें हमें पता है कि दो शून्यांकों का मान 0 है। तो यानी कि x बराबर 0 पहले है। बाकी तो यानी कि इसमें तो x बराबर शून्य, दूसरा शून्यांक क्या है? दो शून्यांक क्या है? 0। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इस समीकरण में x बराबर हम क्या रख देंगे? 0। तो हमारा तीसरा शून्यांक निकल आएगा। तो यानी कि देखिएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो यानी कि देखो 2, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 0 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 3 क्यू है। यहाँ पर क्या है? देखिएगा, त्रिघात समीकरण है। क्या है? क्यू है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा? मल्टीपल 0 का x² यानी कि -5 मल्टीपल 0 प्लस 6 बराबर में क्या हो जाएगा? 6। तो यानी कि देखिएगा, इसका हमें तीसरा शून्यांक निकालना है। तो देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 का देखिएगा कुछ भी करेंगे, 0 का कुछ भी करेंगे तो 0 क्यों, यानी कि 0 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 0 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 0 यहाँ पर भी 0 होगा। यानी कि जो भी चिन्ह 0 होगा, यहाँ पे प्लस 6 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे आखिरी में हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा। देखिए, क्योंकि शुरुआत से हमें सॉल्व करना ही नहीं था, क्योंकि देखो 0 यहाँ रखेंगे तो 0, 0 यहाँ रखेंगे तो 0, 0 यहाँ रखेंगे तो 0, और यहाँ बचेगा 6। तो यही हमारा 6 क्या हो जाएगा? आंसर। तो हमारा देखिएगा क्या हो जाएगा? 6 हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से अगर देखते हैं, कह रहा एक त्रिघात समीकरण में दो शून्यांकों का मान 0 है, तो तीसरे शून्यांक का मान क्या होगा? तो भैया देखिएगा, दो शून्यांकों का मान 0 बता रहा था, यानी कि अल्फा भी एक मान लो, अल्फा 0, बीटा भी
एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, इस सवाल में क्या दिक्कत हो रहा है। एक द्विघात समीकरण है जिसका x² प्लस 3x और 5x के दो शून्यांकों को तीसरे शून्यांकों के साथ योग मान होगा। इसके क्या मान होगा? दो शून्यांकों का मान शून्य है। एक मिनट, ओ सॉरी, यानी कि यहाँ पे कह रहा है दो शून्यांक है जो उनका मान क्या है? शून्य है। तो यानी कि इनके जोड़ने घटने पर क्या आ रहा होगा? वो शून्य होगा। दो शून्यांकों का अगर योग मान क्या है? शून्य, यानी कि वे शून्य है। तो देखिएगा यहाँ पर ये बोल रहा था कि दो शून्यांकों का मान 0। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ का रॉन्ग हो गया हम लोगों का। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस दूसरे पेज नंबर पे करवाते हैं। यहाँ पे देखिएगा या इसी में देखिएगा, यानी कि यहाँ पे कह रहा था, देखिए कि ये समीकरण दिया गया तो यहाँ पर शून्यांकों का योग कह रहा है, दो शून्यांकों का मान शून्य, तो ये तीसरे शून्यांक का मान पूछ रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमारा तीनों का मान निकालने के लिए होता है हमारा माइनस का b अपॉन क्या होता है? माइनस का b अपॉन a होता है। तो यानी कि माइनस का b अपॉन, यानी कि माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और अपॉन a का मान क्या हो जाएगा? 2। और यानी कि दो शून्यांकों का मान 0 है, तो यानी कि दो शून्यांकों को एक लिख देंगे 0, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या? गामा आ जाएगा। दो शून्यांकों की जगह लिख दिया जाएगा 0, यहाँ पर जाएगा गामा, तो यहाँ पर माइनस का 3 क्या हो जाएगा? 2। तो यानी कि गामा बराबर क्या हो जाएगा? गामा बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। तीसरा पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 3/2। थोड़ा टेक्निकल इशू, मतलब यानी कि इसमें थोड़ा हम सोचे दिक्कत हो गया, बाई मिस्टेक से थोड़ा ध्यान नहीं दी पाए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां नंबर कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है शून्यांकों का गुणनफल क्या है? शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया गया है? यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल पूछ रहा है समीकरण में, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? तो देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे। हम लोग अभी पढ़ते चले आ रहे हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए इसमें 16वां क्वेश्चन, हमारा 16वां क्वेश्चन की ओर देखिएगा। शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, तो शून्यांकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का होता है। तो यानी कि क्या होता है? माइनस का d अपॉन a होता है। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? माइनस का d अपॉन a। तो देखिएगा इसमें कंपेयर करोगे तो d का मान क्या है? इसमें 16वें नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें d का मान क्या है? माइनस का 6। क्या है? माइनस का 6। a का मान क्या है? कुछ नहीं दिया गया है, तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 6 दिया गया, माइनस पहले पे लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 17वां क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात समीकरण जिसके शून्यांकों का योगफल क्या है? 0, तो उनका गुणनफल क्या है? -4 है। जैसे शून्यांकों का योगफल 0 है, उनका गुणनफल 4 है, तो हमारा समीकरण क्या होगा? तो देखिएगा हम लोग पढ़ते हैं शून्यांकों का योगफल क्या दिया गया है? 0। तो उनका, तो देखिएगा शून्य जब कभी भी हमें समीकरण देखो, इनका योगफल कितना दिया गया है? इनके अल्फा इंटू बीटा, द्विघात समीकरण है तो उनका शून्यांकों का योग 0 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? उनका गुणनफल कितना दिया गया है? -4 दिया गया है। क्या दिया गया है? -4 दिया गया है। ये कौन सा नंबर है? हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है। -4 दिया गया, तो यहाँ पे समीकरण पूछ रहा है, तो कह रहा है वो बहुपद क्या होगा? वो समीकरण क्या होगा? तो उस बहुपद और उस समीकरण के बारे में हमको बताना है। तो देखिएगा उस बहुपद और समीकरण के बारे में बताना। तो समीकरण जैसे हमें निकालना होता है, तो समीकरण का फॉर्मूला होता है, यानी कि जैसे हमें कुछ भी निकालना तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ पे x² गुणांक में आता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का योग या शून्यांकों का योग प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा? x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पद हो जाएगा हमारा पूरा क्या हो जाएगा? 0। और इसका मान कितना है? प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे लगा है प्लस, लेकिन यहाँ पे मान इसका क्या है? -4। तो देखिएगा x² यहाँ पे मल्टीपल होगा तो -4 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक द्विघात समीकरण जिसके बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल तो कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, और बहुपद ये दिया गया है, तो ए का मान निकालना है। तो देखिएगा अगर इसका देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 3x² माइनस का 2x प्लस का a, ये लिखा हुआ है।
तो देखिएगा इसमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, ए का वैल्यू पूछ रहा है, ए का मान क्या होगा, तो ए का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा हमें इसमें और इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसके मूलों का योग कितना दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, 3 दिया है गुणनफल। तो यानी कि इस तरीके से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास समीकरण ये दिया गया है, इसमें हम अगर देखा जाएगा तो ए का मान हमारा कितना है, 3 है, बी का मान हमारा -2 है, और सी का मान हमारा क्या है, ए है। सी का मान हमारा क्या है, ए दिया गया है। तो इस तरीके से हम इसका जब मान निकालेंगे, देखिएगा तो इसमें सी का जब इसमें मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि अपना हो जाएगा सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो यानी कि सी अपॉन ए में देखो सी अपॉन सी का मान कितना लिखा है, ए, और ए का मान हमारा कितना है, 3। तो इसका हो जाएगा ए अपॉन 3। यहाँ पे लेकिन गुणनफल कितना दिया गया था, 3, और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, ए अपॉन 3। तो देखिएगा इसके नीचे 1 मान करके कर देंगे क्रॉस मल्टीपल, तो ये 3 इधर पहुँच जाएगा, ए इधर आ जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 9। ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए, यानी कि ए का मान कितना आ रहा है, 9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19वां हमारा क्या है, कह रहा है द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 के गुण शून्यांकों का योगफल 1 है, तो के का मान क्या होगा। तो देखिएगा इसमें हमारे पास समीकरण क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4x प्लस का 7 दिया गया है। तो यानी कि हम इसकी तुलना कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा हमारा, के, और बी का मान हमारा हो जाएगा -4, और सी का मान हो जाएगा हमारा 7। तो यह सी का मान क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सी का मान हमारा क्या हो जाएगा, 7। तो यानी कि अगर हम इसमें निकालेंगे, देखो शून्यांकों का योगफल दिया गया, शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो देखिएगा बी का मान माइनस तो पहले से -4 यहाँ पे और आ जाएगा, और ए का मान कितना है, के, और यहाँ पे हमारा शून्यांकों का योगफल कितना दिया गया, 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1, और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन के। तो देखिएगा 1 मान कर क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीपल, तो के इधर पहुँच जाएगा, 1 इधर, तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4। के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां, क्वेश्चन नंबर 20वें में हमारा क्या कह रहा है कि 2 शून्यांक हैं, ये दिए गए हैं। तो मान लो कि एक अल्फा बराबर हमारा कितना दिया गया है, -4, और बीटा बराबर हमारा दिया गया है 6। तो देखिएगा अगर इनका योगफल निकालेंगे, यानी कि शून्यांकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -4 प्लस की 6 बराबर हमारा प्लस के 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि हमारा कितना है, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -4 मल्टीपल 6 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब देखिएगा हमें अब समीकरण निकालना है, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर को सेम नेगेटिव उतार देंगे, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर कितना आया था, इसका योग क्या आया था, 2। तो यहाँ पे क्या, इन दोनों की जगह 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, -24। यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसकी जगह पे हमने 2 लिख दिया, माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, -24। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा देखते हैं हम 21 नंबर, कह रहा है एक्स स्क्वायर, समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के बराबर 0 दिया गया है। समीकरण का एक मूल क्या दिया गया है, 6, यानी कि एक मूल क्या दिया गया है, 6। तो मान लीजिए कि x बराबर कितना दिया गया है, 6। तो समीकरण में x का मान 6 रख देंगे, तो x बराबर 6 जब रख देंगे तो देखिएगा यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 मल्टीपल 6 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, के बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 36, और यहाँ पे 4 6 24 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि 36 में जब 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखो के का मान निकालना है, तो ये 12 कहाँ चला जाएगा, उस साइड, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 12। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है शून्यांक -2 तथा 5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। देखिएगा एक ही प्रकार के बहुपदों की, देखो ऐसे मान वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, अनंत हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, एक तो हो नहीं सकता, 2 तो हो नहीं सकता,
भाई देखिए दो, इसके दो मान आ रहे हैं तो कहते हैं कि दो द्विघात, उसने समीकरण नहीं पूछा। क्या नहीं पूछा? उसने समीकरण नहीं इसमें पूछा। उसने समीकरण इसमें पूछा होता तो हम समीकरण बता देते, लेकिन इसमें पूछा है शून्यांकों के -2 तथा 5 वाले बहुपदों की संख्या क्या है। तो बहुपदों की संख्या तो अनंत हो सकती है भाई, किसी भी चीज़ के किसी भी शून्यांक अगर एक जैसे आ रहे हैं तो उनके बहुपदों की संख्या क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? डी। क्या हो जाएंगे हमारे? अनंत। क्या हो जाएंगे? अनंत हमारे हो जाएंगे, अनंत। अनंत हमारे क्या हो जाएंगे? इसके अनंत आंसर हो जाएगा हमारा। चलिएगा